हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। बैलेंस डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं फ्रेंड्स? बड़ा सारा कंफ्यूजन होता है ना, कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन ना इनर वर्क कर रही होती है, उनको उनके डिवाइन मैस्कुलिन वापस से कांटेक्ट करते हैं तो उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या अभी जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमसे कनेक्शन में आए हैं तो ये क्या ठीक हो चुका है। मैं ना एक आपको ओवरव्यू देती हूँ कि अगर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे इस तरह के चेंज हो गए हैं, या अगर वो अभी इस तरीके से चेंज हो गए हैं, या अभी आपको ऐसा फील उनके साथ में होने लगा है, तो मान कर चलिए कि वो कंप्लीट हील्ड पर्सनालिटी में कन्वर्ट या तो हो रहे हैं वरना कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके? डियर बैलेंस डिवाइन मैथ्स के लिए ना एक्चुअल में वाव होते हैं, ये वाव होते हैं। अगर एक शब्द में कहूँ तो वाव। रीजन, क्योंकि लिटरली इन लोगों की दोनों सेल्फ ना बैलेंस हो जाती है इंटरनल लेवल पर। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते। ये एक समय पर जैसे डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस हो जाती है ना, तो सेम। अच्छा, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि डिवाइन फेमिनाइन जब बैलेंस हो जाती है तो वो कैसी होती है। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन जब बैलेंस हो जाते हैं, मानकर चलिए कि इनके अंदर पे बहुत ज्यादा ईगो नहीं होता, नेगेटिविटी नहीं होती, एक ही साइड से सोचना, दिमाग चलाते रहना ये नहीं करते। ये इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, और एट द सेम टाइम ये प्रैक्टिकल भी होते हैं। ये एक खास गुण इनके अंदर पे आ जाता है। ये अवेयर भी होते हैं और ये चीजों को दोनों तरीके से देख भी पाते हैं। अच्छी और बुरी दोनों चीजों की बहुत अच्छी परख इनको हो जाती है। अच्छा अच्छा और कितना अच्छा, और बुरा बुरा और कितना बुरा, दोनों चीजों का एक्सपीरियंस ये जिंदगी में पा लेते हैं, जिसकी वजह से ये विजडम इनके अंदर पे आ जाती है। ठीक, हर व्यक्ति को अपने की तरह ये ट्रीट करते हैं, बट किसी भी व्यक्ति से कनेक्शन उस लेवल का नहीं रखते हैं। ठीक है, एंटरटेनिंग होना, या कहना चाहिए कि अपने अपने फायदे के लिए बात करना, क्रेविंग्स होना, नेगेटिविटी होना, ये इनके अंदर पे नहीं होती। ठीक, इनको वो लोग पसंद आते हैं जो कि ऑथेंटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ये खुद भी ऑथेंटिक होते हैं। जब कोई डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन नहीं होता है ना, या हील्ड नहीं होता, बैलेंस नहीं होता है, तो उसको क्या लगता है कि मैं अगर मैनिपुलेट कर रहा हूँ किसी व्यक्ति को, सामने वाला भी व्यक्ति मुझे मैनिपुलेट ही कर रहा होगा, कोई मुझसे सच नहीं बोल रहा, सब मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे भले ही आप कितना भी उनको सच बोल रहे हो, तो उनको क्या लगेगा कि मैं मैनिपुलेट करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, या मैं चीजें छुपाता हूँ, तो ये भी वही कर रहे हैं, ये भी चीज छुपा रहे हैं। ठीक है, ये भी सच नहीं बता रहे, इनका भी जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा इस सब में। तो ये सारी चीजें इनके माइंड में चलती रहती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ उनको बाद में पता लगती है कि ऐसा कुछ नहीं था और ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये किसी और ही इन्फ्लुएंस में रहते हैं। स्टार्टिंग में तो ये 3D के जो बिलीफ पैटर्न्स होते हैं ना, उसमें जीते हैं ये स्टार्टिंग में था। बाद में इनको पता लगती है सच्चाई, अच्छा इस तरह भी जिया जा सकता है। इमोशनल होना वीक होना नहीं होता, और उसके बाद में ये अपनी बैलेंस सेल्फ में टैप करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो इनके ऊपर में काम करती हैं सारी ऐसी चीज़ें जो कि कहना चाहिए कि 3D की 3D से रिलेटेड होती है, इनकी अपब्रिंगिंग डिस्टर्ब होती है। उस अपब्रिंगिंग को कंप्लीट हीलिंग मिलती है डियर, जिस समय पर ये बैलेंस्ड सेल्फ में टैप करते हैं। इनके पुराने बनाए हुए बिलीफ पैटर्न्स टूटते हैं और नए कुछ बिलीफ पैटर्न्स बनते हैं। ठीक, ये एक ही समय पर दोनों तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। इमोशनल भी होते हैं बट प्रैक्टिकल भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इमोशनल अगर कोई व्यक्ति है तो उसे देख करके ये ईर्ष्या करे या सोचे कि अरे इमोशनल होना तो वीकनेस होती है, इमोशनल होना तो गलत होता है। अगर मैं किसी के सामने अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करूँगा या बताऊँगा तो लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इस तरीके की सोच इनकी तभी तक रहती है जब तक ये कंप्लीट बैलेंस में नहीं आ जाती। ठीक है, दूसरे लोगों के हित में अपना हित देख करके चीज़ें ओके करना इनको आ जाता है। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लाइट भी होती है, और पीसफुल लाइफ भी होती है, पीसफुल रिलेशनशिप्स भी होते हैं। इस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं। इनको फील होने लगता है कि कुछ है जो हमसे बड़ा है और हमसे अलग है, और अगर हम कुछ करते हैं तो हमारी हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है,
डिवाइन का एक अंश जो हमारे अंदर है वैसा ही अंश बाहर भी है, और वो अंश हमें लगातार 24/7 हमारे ऊपर में आंखें गड़ाए हुए है और हमारी सारी एक्टिविटीज को देख रहा है। ठीक है, तो हम कुछ भी बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो सारे सामने वाले जो लोग हैं, भले ही उनको पता लगे ना लगे, बट जिनको पता लगना है, अल्टीमेट सोर्स को जो पता लगना है वो पता लग जाता है। ठीक है जी, तो ये एक कुछ मेन तब्दीलियां इनकी लाइफ में होती हैं। मोस्ट प्रोबेबल कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ये तब्दीलियां अपने डिवाइन फेमिनाइन के मिलने के बाद ही जान पाते हैं, सीख पाते हैं, उसको परख पाते हैं। ठीक है, इस बीच ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, सेपरेशन होना, फिर से यूनियन में आना या रीयूनियन में आना, ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है, बट ये चीज़ वो सीखते हैं इन्हीं के आने के दौरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर कि जब ये बैलेंस होते हैं ना, तो इनको आप कुछ भी कहोगे, 3D की चीज़, 3D का एग्जांपल देते हुए बता रही हूँ मैं, इनको आप कुछ भी कहोगे ना कि आप किचन में से ज़रा ये काम कर दो, तो ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ही कुछ नहीं कहेंगे, मन से भी इनके माइंड में कोई ईर्ष्या नहीं आएगी, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, इट्स ओके, कर देता हूँ, ठीक है, या ओके कर दिया, या मन से ओके कर दिया। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के जबरदस्ती से ओके करें। ठीक है, नो नो, मन से ओके करते हैं। और जब आप इनको बोलते हो कि आज क्या कहना चाहिए उसको, आज बड़ा कुछ बाहर का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उसको भी बहुत तरीके से करते हैं। ऑफिस का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो उसको भी बहुत मन से, बहुत तरीके से करते हैं। किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, किसी एक काम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, या किसी एक काम से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, अरे ये तो मेरा काम नहीं है, मैं क्यों इसको करूँ। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें इनकी नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर कि इनको ना अपनी ज़िंदगी का एसेंस पता लग जाता है, अपने ज़िंदगी में ये किस चीज़ के लिए यहाँ पर हैं, किस तरह से ज़िंदगी को अच्छा जिया जा सकता है, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीने में ये अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं, यहाँ से ये विजडम इनको मिल जाती है। और अपने आप को ना ये एक छोटा अपने आप को कम समझने लगते हैं, अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। यहाँ पर सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं है, यहाँ पर डिमोटिवेशन या कॉन्फिडेंस का लो होना ये नहीं है, बट ये समझ लेते हैं कि इनसे भी बड़ा कुछ है जो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रियल ऑथेंटिसिटी बाहर आती है। अब ये जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, जो इस लेवल पर अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, ये अपने चीज़ों को तुरंत एक्सप्रेस करते हैं। अच्छी बुरी बात कोई भी हो तुरंत एक्सप्रेस करेंगे, किसी की भी हो तुरंत एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है लड़के अभी ठीक है गुस्सा आ रहा है तो किसी के ऊपर में गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया, नो, तरीके से। ठीक है, मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लगी है, या मुझे कहना चाहिए कि मुझे ये चीज़ गलत लगी है, या ठीक है मैं इस चीज़ से मुझे अभी मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी, आप तुरंत से चेंज करो। इस तरीके की ये चीज़ें शुरू कर देते हैं अपने आसपास वालों के लोगों के साथ में। ठीक है, अगर इनको लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो ये सोचते हैं मुझे गुस्सा ही क्यों आ रहा है, मुझे बार बार क्यों गुस्सा आता है मुझे। ठीक है, मुझे क्यों बार बार गुस्सा आता है, सोचते हैं बार बार। ठीक है, और अगर इनको कोई और तरीके का इमोशन डिस्टर्ब करता है तो उस पर भी काम तुरंत से कर लेते हैं, इस तरीके के जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं। ठीक है, और लगातार इनका फोकस अपने आप के ऊपर में और अपने डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर में, और तीसरा उस डिवाइन एनर्जी के ऊपर में जो इनको लगातार वॉच कर रही है। इन तीन लोगों के ऊपर में बहुत ज्यादा रहता है। इनका खुद का सेल्फ है, इसमें खुद का सेल्फ मतलब खुद का हायर सेल्फ, इनकी डिवाइन फेमिनाइन का हायर सेल्फ है इसमें, या वो खुद है, या फिर वो थर्ड नंबर पे डिवाइन ऊर्जा। तो बड़ा कनेक्टिविटी इससे फील करते हैं, और इन्हीं के प्रेजेंस में रह करके चीज़ों को ओके करना चाहते हैं, ओके करते हैं, और इन्हीं के प्रेजेंस में रहकर इनको ग्रोथ भी मिलती है। इन लोगों के साथ में ना आप जब बैठोगे बातचीत करोगे तो आपको ऑलरेडी बड़ी कहना चाहिए बहुत ही हैप्पी सा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक बड़ा लाइट सा फील होगा, एक बहुत पीस सा आपको फील होगा। ठीक है, बैलेंस डिवाइन मैस्कुलिन में ना एक्चुअल में कुछ हद तक फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी आप 3D के लिहाज से ना थोड़ा सा देखिए कि जो भी मेल फिगर जो होते हैं, जो भी मेल फिगर है नॉर्मल, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन है या नहीं है, ठीक है, उसके अंदर भी डिवाइन मैस्कुलिन है या नहीं है, डजेंट मैटर, मैटर इज दिस कि अगर वो नॉर्मल भी मेल है, और अगर वो थोड़ी सी भी कुछ एक्टिविटी करता है ना फीमेल्स वाली, चलो ठीक है आज मैं किचन में खाना बना दूँ, या चलो ठीक है आज मैं कोई चीज़ छोटी छोटी कुछ कर दूँ आज, ठीक है, तो आपको बड़ा कैसा फील होता है, आपको अच्छा फील होता है ना, आपको इनोसेंट वाली फीलिंग होती है, आपको बड़ा वननेस वाली फीलिंग होती है, और आप बड़ा अच्छा फील करते हो, है ना। सोचो जब नॉर्मल जो मैस्कुलिन है उनमें जब ये गुण आ जाते हैं, कुछ थोड़े से फेमिनिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं, वो आपको इतना इम्प्रेसिव लगता है, अच्छा लगता है ना।
चिट चैट करना या ज़्यादा बातें करना, जैसे फीमेल्स होती है ज़्यादा बातें करना, फेमिनिटी कैरेक्टर्स अपने आप को ग्रूम करके रखना, अपने आप ठीक रखना, अपने आप के घर के ठीक रखना, एनवायरनमेंट ठीक रखना, किचन को ठीक रखना, बाहर रूम को ठीक रखना, ये जो कुछ फेमिनिन, बहुत बड़ा सारा शॉपिंग करना, ये कुछ जो फेमिनिन कैरेक्टर है, छोटे छोटे बड़े सारे हो सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है जी। तो इसी तरीके की चीज़ें जब डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर पे आ जाती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर पर ये जो चीज़ें आती है वो डिविनिटी प्रॉपर्टीज के अंदर पे बड़ी उभर करके आती। अब यहाँ पर व्यक्ति अपनी उन डिवाइन पावर से इन गुणों को लिंक करके बाकायदा वाओ वाली एनर्जी प्रोजेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये लोग गिवर भी होते हैं और टेकर भी होते हैं, साथ साथ ही लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं, हम्बल एनर्जी के साथ में। यहाँ नेगेटिविटी नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, और कहना चाहिए कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, आपको 24 आवर हंसाने का काम कर सकते हैं और आपको हैप्पी रखने का काम कर सकते हैं। इतनी पावर एनर्जी इनकी, इतनी पावरफुल एनर्जी इनकी हो जाती है, और इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। एक्सप्रेसिव नहीं होने का ये जो इशू होता है, ये इनके ऊपर में काम नहीं करता। इनका थ्रोट चक्र काफ़ी ओपन होता है, इनका हार्ट चक्र काफ़ी उस समय ओपन हो जाता है, इनके जो और बेसल चक्रास में जो डीप डाउन इनसाइड इशू होते हैं वो हील हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं वो। तो ये एक बहुत ही डिवाइन पावर्स को उस समय पर रखते हैं, और बाकायदा जिससे जो कमिटमेंट करते हैं वो निभाते हैं ऑनेस्टी के साथ, और जो कमिटमेंट नहीं कर सकते उसको बाकायदा मना कर देते हैं हम्बल तरीके से। इनकी ज़िंदगी में बड़ा पीस आ जाता है, खुद की ज़िंदगी में पीस आ जाता है। और ऐसे जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, उनको नेम, फेम, मनी, अबंडेंस, लव, केयर, सपोर्ट, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग डिवाइन के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि डियर यही वो काम होता है एक डिवाइन मैस्कुलिन का, जिसके लिए वो बचपन से मेहनत कर रहे हैं कार्मिक के लोगों के साथ में डील करते करते, ठीक है जी। तो इस तरीके के कुछ गुण डिवाइन मैस्कुलिन के हो जाते हैं डियर। अगर तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर में इस तरीके से तब्दीलियां आई है कि वो आपको भी अपने की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है, और दूसरे लोगों को भी सेम ट्रीट कर रहा है, ठीक है, और कहना चाहिए कि एक डिवाइन वाली प्रॉपर्टीज उसमें आ गई है, तो मानकर चलिए आप उनके साथ में कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो। और अगर नहीं, तो बाकायदा खुद की हीलिंग कीजिए और इनको भी 5 डे लेवल पर एनर्जी पहुंचने दीजिए, ताकि ये भी उस डिवाइन पावर्स में आ पाए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।